हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 20। निमेश शाम को घर आया तो वहाँ ललिता जी और आरती जी बैठी थी। वो उन्हें देखता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ललिता जी को बुरा तो लगा पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो उसी तरह बैठी आरती जी से बात करने में व्यस्त थी। निमेश कमरे में आया तो उसे वो सब यादें ताज़ा होने लगी जो उसे और अंशिका के लिए जिम्मेदार स्थिति बनी थी। वो दम से लेट गया। जब काफ़ी देर वो लेटा रहा और सुकून तब भी ना मिला तो उसने बोतल निकाली और मुंह लगाकर पीने लगा। वो जितना पीता उतना ही उसकी आंखें भर जाती। आज उसे पता चला वो चाहे होश में रहे या मदहोश, उसे अंशिका ही चाहिए और किसी से वो दिल ही नहीं लगा सकता। अनामिका तो उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आई थी। वो अब चाहे तब भी उसे नहीं हटा सकता। अगर उस रात उसने थोड़ा सब्र से काम लिया होता तो उसकी ज़िंदगी आज यहाँ होती उसके साथ। जाने कहाँ है वो। उसे याद करते करते अचानक वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ नीचे हॉल में आरती जी को भी सुनाई दी। भागती हुई वो ऊपर आई पर उसे इस तरह हारा हुआ देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। वो ज़मीन पर बैठे फूट फूट के रो रहा था। इस कदर टूटा देख वो उसके पास बैठ के अपने सीने से लगा लेती है। उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आज बहने को तैयार थी। अपने इकलौते बेटे को हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा था उन्होंने। ऐसा तो नहीं चाहा था उन्होंने। उन्हें लगा वो कुछ दिनों में सब भूल जाएगा और अनामिका के साथ अच्छी ज़िंदगी खुशी खुशी से बिताएगा। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था। वो उसके सीने से लगा काफ़ी देर तक रोता रहा और धीरे धीरे वैसे ही नींद के आगोश में चला गया। आरती जी ने नौकर की मदद से उसे बेड पर लिटवाया। वो कितना कमज़ोर हो गया था। जो कभी शराब का नाम भी लेना पसंद नहीं करता था, वो अब खुद को शराब में डुबो चुका था। वो बहुत देर तक उसके सर के पास बैठी उसको बालों को संवारती रही। उन्हें अपने किए पर इस कदर पछतावा था। वो किसी तरह वो उसे वैसे ही देखना चाहती थी। वो चाहकर भी इस वक्त को नहीं लौटा सकती थी जिनमें उसकी बेटी की खुशियाँ थी। इन सब के बाद उन्होंने तो पलटकर अंशिका का हाल तक नहीं जाना। वो कहाँ है, कैसी है। उसे माफ़ी मांगना चाहती थी कि शायद इससे उनके दिल का बोझ कम हो जाए। अनामिका को उन्होंने हमेशा एक बहू की तरह ही समझा था, जबकि उसका और अंशिका कोई मुकाबला ही ना था। अंशिका हर तरह से उससे ज़्यादा परफेक्ट थी। हर कोई उसकी तारीफ़ करता था। उसके उलट अनामिका जिद्दी और खुदसर लड़की थी। अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती थी। वो उठकर बाहर निकल आई। उन्होंने सोच लिया था कि वो अनामिका को दोबारा लाएगी, जिसकी वजह शायद वो समझ जाए। आखिर बच्चे का सुनकर ही तो आया था वो वापस। वो गहरी सांस छोड़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अंशिका सुबह से प्रभा की राह देख रही थी। आज उस लड़की की शादी थी जिसे वो किसी भी हाल में नहीं होना देना चाहती थी। जब प्रभा उसके कमरे में आई, उसे अंदर जल्दी से खींचा और दरवाज़ा बंद कर लिया। क्या हुआ भाभी, आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? फिर बात अजबित होकर बोला। अंशिका ने उसके होठों पर उंगली रखी। आवाज़ न करो प्रभा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है, बस यही बताना है तुम्हें, उसे अंदर ले जाते हुए कहा। प्रभा ने हैरानी से उसे देखा। भला उससे क्या काम, फिर भी पूछ बैठी, भाभी कैसा काम है हमसे? देखो ये वक्त है, हमें एक दूसरे का साथ देंगे, बस थोड़ी सी हेल्प करना है तुमको, वरना ऐसे ही तुम्हारी शादी भी कर दी जाएगी किसी बूढ़े से। उसने उसे डरवाया, जिससे प्रभा की बड़ी बड़ी आंखों में डर सा छा गया। भाभी, पर इन लोगों के खिलाफ जो भी जिंदा ही नहीं बचेगा। सजा तो मौत ही की मिलती है। अभी तो हमारी बहुत कम उम्र है, दया कीजिए हम पर। उसने हाथ जोड़े। अंशिका ने मुंह बनाया। तुम मुझे बस उस लड़के से मिलवा दो जिससे वो प्यार करती थी, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। प्रभा ने उसे उस लड़के के बारे में बताया और उससे मिलने का इंतजाम भी करवा दिया। अंशिका ने उस लड़की से बात की। दोनों भागने को तैयार थे। शाम तक सब बहुत खुश थे। अंशिका ने अपने हाथ से पकोड़े बनाए थे। तुम्हें कैसे पता? मुझे पकोड़े बहुत पसंद हैं। अंशिका उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। वो जानती थी शाम तक सबको खबर मिल जाएगी, पर तब तक वे दोनों बहुत दूर निकल चुके होंगे। बहुत टेस्टी है मेरी बीवी के हाथों में, मन कर रहा है चूम लूँ। उसने शरारत से उसके हाथों को पकड़ना चाहा तो उसने झट से हाथ पीछे खींच लिए। रानी माँ को देखने लगी। वे दूर से उन दोनों को देखकर गुस्से में उन्हीं की तरफ आने लगी। अगर तुम अपनी बीवी से ध्यान हटा चुके हो तो चलकर मुनीम जी के पास बैठो, वो तुम्हें बहुत देर से बुला रहे हैं। रानी माँ की सख्त आवाज़ पर वो संभल कर बैठ गया और उनसे नज़र बचाकर वो उसके पास उसके गालों पर किस करके चला गया। वो गालों पर हाथ धरे खामोशी से उसे जाता देखती रही, जाने कि उसे निमेष याद आ गया। वो उसे भूली भी कब थी। ऐसी कोई रात नहीं थी जब वो उसे याद कर कर रोई ना थी। सिद्धांत से वो बस अपनी दोस्ती चाहती थी। उसकी आंखें नम हो गई और मरे मरे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी।
जब एक भयानक शोर उठा और सब बंदूकें लेकर बाहर की तरफ भागने लगे। सिद्धांत गुस्से में कमरे में आया। वो हक्का बक्का से रिवॉल्वर ले जाते देखने लगी। उसने उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाई। सिद्धांत, बात सुनो प्लीज़, बात सुनो, उन्हें कुछ मत करना प्लीज़, उन्हें कुछ मत करना। और उसके सर पर तो भूत सवार था। वो उसके बाजू पकड़े घिसटती चली जा रही थी। तभी एक गोली की आवाज़ हवेली में गूंजी और चिड़िया की चहचहाहट से सब शांत हो गई। अंशिका आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखती रही और दूसरी पल वो उसके सीने से जा लगी। वो उसे थामे चीख पड़ा। जब उसके हाथ उसकी पीठ से टकरा तो खून से सने थे। वो बस उसने आंखें बंद करता देखता रह गया। सामने रानी माँ बंदूक ताने खड़ी थी। सिद्धांत की आंखें लहूलुहान हो गई। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 20। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।